बोलो ये सब साहू ध्यान करेंगी ध्यान करेंगी हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। पंचे प्रभु का ध्यान करेंगे। अरिहंतों की शरण रहेंगे। चेतों का गुणगान करेंगे। ये आचार्यों की आते सेवा करेंगे। करेंगे और आए ध्यान से से ज्ञान ध्यान करेंगे। सर्व साधु को शीश नमेंगे। श्री भोजन करेंगे बिना अरे अब सुनते सुनते खा लो, सुनी तो रही हो। सुन लो, धर्म की बात सुनना कोई बुरी बात नहीं, सुन भोजन लो। पढ़ेंगे। लो। रोज पढ़ेंगे। सत्य व्यसन से दूर रहेंगे। भक्ति बने भगवान बनेंगे। अमित सौख्य रति पान करेंगे। ध्यान करेंगे ध्यान करेंगे हम सब मिलकर ध्यान करें। हम लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत पंच नमस्कार महामंत्र से की है। जो पंच नमस्कार महामंत्र हम सबको बचपन में कान में सुनाया गया था, मुंह से सिखाया गया था, और जिसका महत्व हमारे आचार्यों ने बतलाया है। जिस प्रकार हमारे जैनों का लेखन का मंगलाचरण नमोकार मंत्र है, उसी प्रकार से हम सबके जीवन का प्रारंभिक चरण ये नमोकार है। जिसकी महिमा बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने अपने ग्रंथों में कही है। वास्तविक यही है कि हम लोग अपने धर्म के मंत्रों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसलिए हम सबके जीवन में तन मन धन के दुख बढ़ते चले जा रहे हैं, मानसिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। यदि इन मंत्रों के माध्यम से महापुरुषों के जीवन चरित्र का निवास अपने मस्तिष्क में हो जाए, तो जिस प्रकार कपूर रखने से चींटियां भाग जाती हैं, उसी प्रकार से मस्तिष्क में महापुरुषों का नाम जाप रखने से दुर्विचार रूपी जो बैक्टीरिया है वो दूर हो जाए। पिछले दिनों में हमने नमोकार मंत्र, उसका महत्व, चत्तारी ठंडक, 24 भगवान के नाम चिन्ह, जन्म नदियां, बॉडी कलर और उनके विशेष बातों के बारे में जाना। हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राचीन काल की परंपरा जो पढ़ाने की रही है, बच्चों को पद्यात्मक ज्ञान जल्दी याद हो जाता है। 50 साल पहले रहीम, कबीर, सूरदास, गिरधर की कुंडलियां नीति वचनों से पढ़ाई जाती थी, सिखाई जाती थी। वो आज भी जो हमारे बड़े लोग श्रोतागण हैं उनको याद। हम लोग भी
हम लोग भी प्रयास करें और ये मत सोचो कि हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का इसलिए है कि यदि आप अपनी उम्र में दादी या नानी बन जाएंगे तो आप अगली जनरेशन को कुछ एक नया बता सकती हैं कि हम धर्म में क्या सीखे थे। आपको भी विशेष जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि शायद हो सकता है आपके जीवन में वो माहौल ना मिल पाए हो, पढ़ाई का लोग, व्यापार का लोग, घर की परिस्थितियां बहुत सारी ऐसी रही हैं जो हम धार्मिक ज्ञान से वंचित रहे। तो हमने यही कोशिश की है कि कुछ नई विधा के द्वारा हमारे बच्चों के पास, बड़ों के पास ऐसा ज्ञान पहुंचे। तो होता है कभी कभी हम लोग छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से, छोटे श्लोकों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं। यदि हम एक कहानी भी ले लें, उस कहानी को एक गीत का रूप दे दें, तो उससे छोटे बच्चों का लिंग जुड़ जाता है और वो जल्दी से जल्दी बच्चे उसे याद कर लेते हैं। तो अपन ये कहानी को गीत के रूप में, बाल गीत के रूप में अपन सुनेंगे और एक प्रतीक बनाएंगे। कहानी हमेशा पाठ के रूप में, कविता के रूप में सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है। महावीर स्वामी का व्यक्तित्व हम एक छोटी कहानी गीत के माध्यम से, पोयम के माध्यम से आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। आओ सपना पाठ पढ़ो, रोज सुबह का पाठ पढ़ो, पाठ कविता का ना पढ़ना, पाठ कहानी का पढ़ना, राजा रानी की न कहानी, राजा रानी की न कहानी, महावीर की सुनो कहानी, महावीर की पढ़ो कहानी, मेरी बहना बड़ी सयानी, त्रिशिला जिनकी माता है, पिता सिद्धार्थ कहाते हैं, कुंडलपुर की राज दुलारे, सब जग की आंखों की तारी, चैत्र सुदी तेरस को जन में, हर्षे नर नारी अति मन में, बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर, 12 वर्ष कठिन तप तप कर, पाया केवल ज्ञान ही सुंदर, हित उपदेश दिया है सुख कर, पावापुर के बीच सरोवर, दीवारी को मोक्ष गई। उनकी छोटी सी कहानी ये गीत में, इनका प्रारंभिक जीवन, माता पिता का परिचय, उनकी तपस्या तपस्या का परिचय जिसमें दिया गया। हमें रोज किसी न किसी महापुरुष का जीवन चरित्र दोहराते रहना चाहिए। महापुरुषों के जीवन चरित्र को दोहराने से स्वयं में दृढ़ता आती है, दृष्टांत से दृढ़ता आती है। जब वो ऐसा कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? इतनी सी बात उसके अंदर छिपी होती है। तो प्रतिदिन एक प्रतीकात्मक है, हम महावीर स्वामी की कहानी पढ़ें। हम प्रतिदिन एक तीर्थंकर की कहानी आदिनाथ से लेकर के महावीर, 4-5 बातें याद रखें। और माता बहने जो भी बड़ी लोग हैं, एक तीर्थंकर की पूजा रोज करें। आदिनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ,
तो उनके माता पिता का, जन्म का, सब परिचय, जन्म नगरी का सारा परिचय उन पंचकणक छंदों में होता है। तो आपको भी ज्ञात होगा, आपका भी ज्ञान भंडार बढ़ेगा और विशुद्धि आएगी, कर्म की निद्रा होगी। तो महावीर स्वामी ने सभी जानते हैं कि 12 वर्ष तप किया था और केवल ज्ञान प्राप्त करके प्राणी मात्र के हित का उपदेश दिया था। सुखी रहें सब जीव जगत के। महावीर भगवान ने जो हित उपदेश दिया था, सातों लघु भाषा और 18 महाभाषाओं हित उपदेश दिया था। 18 महाभाषाओं के नाम श्री भूवलय ग्रंथ में आए हैं और 700 लघु भाषा, क्योंकि भाषाओं का भी परिवर्तन होता जाता है, अपभ्रंश होती जाती है, लेकिन उनको आचार्य ने 700 संख्याओं में नियत कर दिया है। और भगवान महावीर पावापुर के नगर उद्यान से मोक्ष को प्राप्त हुए। जहां जिस स्थान से महावीर भगवान मोक्ष गए वह पावापुर का नगर उद्यान था। तो तालाब कैसे बन गया? अब जब भगवान मोक्ष चले गए तो इस स्थान की मिट्टी श्रावक लोग उठा उठा करके ले गए और एक सरोवर बन गया और उसके बीच में एक मंदिर स्थापित कर दिया। भगवान महावीर स्वामी बाल ब्रह्मचारी थे। ये हमें पढ़ाया जाता है, लेकिन सरकारी पाठ्यक्रम में भगवान महावीर स्वामी का विवाह लिखा दिया है। ये श्वेतांबर आमनाय के हिसाब से है, लेकिन दिगंबर आमनाय में वो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने अपना विवाह नहीं किया था। ये चीजें हमें अपने जीवन में रखना है, समझना है। अब चलते हैं। बच्चों की बड़ी जिज्ञासा होती है कि संसार किसने बनाया, पहले कौन सी चीज जानो कैसी बना जगत है, जीव अजीब दो मूल द्रव्य है, जीव द्रव्य संसारी मोक्ष दो, संसारी के त्रसितावर दो, त्रस दो विकलेंद्रिय सकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय दो तीजौ इंद्रिय, शकलेंद्रिय दो सैनीय सेनी, 5 वेद हैं थावर के भी, पृथ्वी जल अग्नि संग वायु, वनस्पति में प्राण है आयु, मुक्त जीव दो शकल निकले, द्रव्य अजीब कहाँ है। जीवर उद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि। इस संक्षेप में मूल रूप से संसार में 2 ही द्रव्य हैं, जीव और जीव। हम
प्रतिदिन जीवत्व शक्ति के बारे में विचार करते हैं। प्राय हर धर्म में जीव के बारे में बताया, जीव को परिभाषित किया बचपन से कि जिसमें जानने देखने की शक्ति हो उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जानना ज्ञान शक्ति है और देखना दर्शन शक्ति है। तो ज्ञान और दर्शन उपयोग लक्षण पर जीव के जो भेद हैं संसारी और मुक्त, संसारी जीव के फिर दो भेद हैं तिरस्थ और स्थावर। तिरस्थ जीव के भी दो भेद हैं विकलेंद्रिय और शकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय जीव के भी तीन भेद हैं, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार। शकलेंद्रिय जीव के भी दो भेद हैं, सैनी और अशैनी। स्थावर जीव के पांच भेद हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, मन। मोक्ष जीव के भी दो भेद हैं, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा। सकल परमात्मा अनंत परमेष्टि है, निकल परमात्मा सिद्ध परमेष्टि है। शकल यानी शरीर सहित, निकल यानी शरीर है। कल शब्द का अर्थ शरीर। नुगोदिया जीव, नित्य नुगोदिया जीव की पृथ्वी जहां रहते हैं उसे कल कल पृथ्वी कहते हैं, क्योंकि नुगोदिया जीव जिस शरीर के आधार से रहते हैं उसके अंदर भी एक शरीर है, उसके अंदर भी एक शरीर है, उसके अंदर भी एक शरीर है। शरीर के अंदर शरीर होने से कल कल पृथ्वी कहा जाता है। अजीब के भी दो जो बताया कि जिसमें जानने देखने की शक्ति नहीं हो, अजीब है। अजीब शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जिसमें जीव नहीं है वो अजीब है। वो अजीब शब्द जो है आश्चर्यकारी भी। कोई अलग ढंग का कोई स्टंट करता है व्यक्ति तो अपन कहते हैं बड़ा अजीब आदमी है, यानी कुछ अलग से है। हम उसे अजूबा जिसको कहते हैं कहने का अभिप्राय है। अजीब वास्तव में अजीब है। इन अजीबों के ही आश्चर्य हो रहे हैं। इन अजीबों को ही हम भौतिक विज्ञान के सांचे में ढाल रहे हैं और अजीब द्रव्य से हम धन कमा रहे हैं। अजीब द्रव्य हमारे भौतिक सुख को देने वाले हैं, इच्छाओं की पूर्ति करने वाले। उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, ये पांच अजीब द्रव्य है। जीव जो ज्ञानमय है वो जीव है और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को सरस्वती कहा जाता है, इसलिए जीव सरस्वती है। और जो पांच अजीब द्रव्य हैं ये लक्ष्मी के रूप है जिनसे हमारे जीवन में कमाई होती है। उद्गल यूजलेस को यूजफुल बनाने का नाम साइंस से विज्ञान है।
आप किसी भी औद्योगिक वस्तु को एक आकार प्रकार दे देते हैं, फालतू पड़ी हुई चीजों को आप कोई ऐसा प्रोजनवान बना देते हैं जिससे कमाई होती है। तो उद्गत द्रव्य से कमाई होती है, इसलिए लक्ष्मी है। धर्म द्रव्य जैसे जीव उद्गल को चलने में जो सहायक होता है, चलते हुए वो सहायक होता है, वो धर्म द्रव्य। उसी प्रकार से जो गमनागमन होता है उसमें जो टोल टैक्स लगता है, ये आपकी धर्म द्रव्य की उपयोगिता है। जो आप आराम से बैठ करके सो करके जाने चाहते हैं वो अधर्म द्रव्य की उपयोगिता है। आप अपनी छत पर और मकान बनवा सकते हैं, फ्लैट बनवा सकते हैं, उसे बेच सकते हैं, उसे किराएदार को दे सकते हैं। ये आकाश द्रव्य का रूपक है। और काल द्रव्य समय के द्वारा, आप देखते हैं टीवी पर एडवर्टाइज आता है, सेकंडों के लाखों रुपया हो गए। उन 5 अजीब द्रव्यों से कमाई की जा सकती है। उद्गल जिसमें पूर्ण गलन स्वभाव वो उद्गल है। धर्म द्रव्य को समझाने के लिए दोयम जय क्षणम, जैसे चलती हुई मछली को जल चलने में सहकारी होता है, वैसे ही चलते हुए जीव और उद्गल को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है। और ठहरते हुए जीव उद्गल को ठहरने में सहकारी अधर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य को समझाने के लिए जल और मछली का उदाहरण दिया। जिस प्रकार मछली 1000 फुट ऊपर से पानी नीचे गिर रहा हो, तो समझ जली जंतुओं में मछली ऐसा जंतु है जो विपरीत धारा में ऊपर की ओर चढ़ जाता है और वह ठहर भी सकता है, लेकिन पानी उसे गिरा नहीं सकता। इसीलिए जिस प्रकार जल के सहारे मछली ऊपर चढ़ जाती है, उसी प्रकार धर्म द्रव्य के सहारे यह जीवात्मा ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय पर विराजमान हो जाती। ये सब हम सबके पूर्व प्रयोग है। हम नित्य प्रतिदिन भावना करते हैं हमारा ऊर्ध्वगमन हो, सदगति हो। तो उस ऊर्ध्वगमन कराने में धर्म द्रव्य का कर्म कहा जाता है तिष्ठत हो अधर्म सहाय। आप करा लिया, अपनी शीट बुक करा ली और आराम से बैठ के जा रहे हैं, वही आपका अधर्म द्रव्य का अधर्म द्रव्य से कमाई है। आपका मकान खाली पड़ा था, आपने किसी को दे दिया, वो ठहर गया, तो आपको उससे आमदनी हो रही है। ये
तो अधर्म द्रव्य को समझाने के लिए छाया और प्रतीक का उदाहरण दिया। छाया से प्रतीक निकल भी जाए तो उसकी स्पीड में कोई अंतर नहीं हो, पर जब भी कोई व्यक्ति छाया में बैठने का उत्सुक होगा तो वहां धर्म द्रव्य जरूर। तो उन 6 द्रव्यों का जो स्वरूप है, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, आकाश की शक्ति अवगाहन देने की है और काल की शक्ति परिवर्तन करने की शक्ति। ये सब हर द्रव्य के असाधारण भाव हैं। एक बार समझ लें तो सब जगह हमारे काम है। धर्म, अधर्म, आकाश, आकाश का कार्य अवगाहन देना है। समस्त द्रव्यों का, सकल द्रव्य का वास जास आकाश पिछान। छेड़ाकार ने कह दिया सभी द्रव्यों का निवास जहां है, जो सभी द्रव्यों को स्थान देता है उसे आकाश है। आकाश का मानिक अंक शून्य है और शून्य में सब समाया। आकाश द्रव्य अवगाहन देता है सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों के अंशों को। किसी ने प्रश्न किया कि आकाश के एक प्रदेश पर उद्गल, जीव, धर्म, अधर्म, काल सबके परमाणु विद्यमान है। फिर भी आचार्य कहते हैं कि यदि कितने ही द्रव्य आ जाओ, आकाश के एक प्रदेश में अनंत अनंत उद्गत परमाणु समा सकते हैं। आत्मा के असंख्यात प्रदेश समा सकते हैं। धर्म, अधर्म, काल द्रव्य के भी असंख्यात प्रदेश समाये हुए हैं। आकाश के एक प्रदेश में कितनी बड़ी अवगाहन की क्षमता है। जिसने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की सभी परमाणुओं को अपने अंदर समाये। आकाश में अवगाहन शक्ति किस प्रकार से है, आकाश के एक प्रदेश में कैसे समा जाएंगे। जिस प्रकार आप एक जंगल में जाकर के 1000 प्रकार की वनस्पति का एक एक पत्र लाइए, उसके काढ़ा बना लीजिए और एक सुई के नोक के बराबर वहां रखिए। आपसे पूछा जाए इस सुई की नोक के बराबर उस जलांश में, काढ़े में 1000 प्रकार की वनस्पति का सोच। पुनः आप इसी प्रयोग से 10,000, 20,000,
50,000, 1,00,000 भी वनस्पति का काढ़ा बना के और स्वीटी नोक के बराबर रखेंगे। ध्यान रखना, उसका ना आकार बढ़ेगा और ना वजन बढ़ेगा, और उतने प्रकार के प्रदेश उस एक प्रदेश में समा अभी भी समाये हुए। ये आकाश द्रव्य की अवगाहन शक्ति अचेतन होकर के वह अपने आप में सबको संभाल लेता है। हम लोग चेतन होकर के क्या करते, अपनों को भी हम अपने घरों में नहीं समा पाते। पहले हमने घर बनाकर फासले पैदा किए, फिर उठाती और दीवारें घरों की दर में। तो ये आकाश द्रव की अवगाहन शक्ति। काल द्रव को समझाने के लिए रत्नों की राशि का उदाहरण दिया। रैनानव राशि थे, विचार किया एक दिन कि काल द्रव को रत्न से क्यों बताया। जिस प्रकार रत्न कीमती होता है, उसी प्रकार समय कीमती। जिस प्रकार रत्न कभी घुलता नहीं है, पुराना नहीं होता, और रखा रखा हुआ आपस में चिपकता नहीं। गेहूं की राशि, रेती की राशि चिपक सकती है, घुल सकती है, लेकिन रत्नों की राशि कभी पुरानी नहीं होती। उसी प्रकार कभी समय कभी पुराना नहीं होता है। काल द्रव सबसे ज्यादा कीमती है और उसे रत्नों की राशि के समान बतलाया गया है। तो ये जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन छह द्रव्यों का स्वरूप का ज्ञान हम सबको होना चाहिए। इन्हीं के द्वारा इस सारी सृष्टि का संचालन होता है। धर्म द्रव्य को आचार्यों ने ईथर कहा है और अधर्म द्रव्य को मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया किया है, जड़त्वागुण का सिद्धांत। ये सारी वैज्ञानिकता जैन धर्म में है, प्रकृति में मिली हुई है। हम थोड़ा सा उपयोग करें। बच्चों को, बड़ों को तात्विक बात बताते हुए भी नैतिक बात भी बहुत जरूरी है। पिछले दिनों हमने आपको रोग से बचना है तो पानी छान करके, उबाल करके पी। व्यक्ति का संबंध भोजन पान से सबसे पहले होता है, इसलिए धर्म का संबंध भी भोजन पान की शुद्धि से शुरू होता है। जिसकी रोटी और बेटी शुद्ध है, उसकी आमनाएं शुद्ध है। व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय उसके खान पान से मिलता है। कोई आपके दोस्त का परिचय कराए या कोई रिश्तेदारी बनाने का प्रयास करे किसी से, और आप उससे पूछें, यदि वो अनुकूल लगा तो उसका परिचय अपन कहते भैया बहुत अच्छा लड़का है, खाते पीते घर का। यदि किसी व्यक्ति ने उसका परिचय दे दिया तो भैया देखो, हमने सुना है कि वो पीता खाता है,
तो ही समीकरण बदल जाता है। तो जिसका बिगड़ा खान पान उसका बिगड़ा खानदान। हमारे पूर्वज ही कह के गए कि रोटी और बेटी की शुद्धता रहे। जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। हमारे चारों आयुओं का 9 कर्म आचार्यों ने आहार बतलाया। जो तीव्र मांसाहारी कच्चे जली जीवित जीव जंतुओं को खा जाते हैं और नरक द्वार की बात। और जो अनजान में करते हैं उनके पाप क्षीण होते हैं स्वीकार कर लेने पर। तो हमें बच्चों के अंदर खान पान की शुद्ध खान पान की संस्कार भी डालना है। वर्तमान में जो फास्ट फूड चल रहे हैं जिनसे हमारे बच्चे अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं, हम लोग खुद अस्वस्थ होते चले जा रहे हैं। एक पोयम के माध्यम से खान पान को सुधारने की प्रेरणा दी जा रही है। राहुल आकर भोजन कर, रोटी साग का भोजन कर, दाल चावल का भोजन कर, शाकाहारी भोजन कर, दिन में ही भोजन करना, रात में भोजन ना करना। रात में तो चिड़िया ना खाती, रात में तोते ना खाते, रात के भोजन में देखो कीट पतंगे मर जाते। दिन में भोजन करने से स्वस्थ सा दिन में भोजन करने से पापों से हम बच जाते। शुद्ध साफ भोजन करने से शुद्ध शरीर हम पाते। जब बच्चों को ये पोयम गुनगुनवा देंगे, उन्हें ये प्रेरणा देगी कि रात में चिड़िया नहीं खाती है, तोते नहीं खाते हैं। कई जानवर जो दिन में चर लेते हैं रात में नहीं खाते हैं। इंसान होकर के इतना बड़ा दिन बना, हमें दिन में भोजन करना। हम अभी बता रहे थे कि हमारे कर्म शास्त्र के ग्रंथों में लिखा है कि व्यक्ति चारों आयुओं को कैसे मानता है। चारों आयुओं का 9 कर्म हमारा भोजन है। जो बड़े बड़े हिंसक जीव हैं, जो साबुत जीवों को खा जाते हैं, वे सब नरक के द्वार में जाते हैं। जो कच्चा खाएं पका खाएं गंदी चीज, तो सदा नरक के द्वार। और जो जीव भक्ष्य पदार्थों को अभक्ष्य बना के खाते हैं, अमर्यादित करके खाते, मुत्कृंज करके। मर्यादित भोजन, मर्यादा का भोजन मनुष्य और देवगति का 9 कर्म है। तो चारों आयु का 9 कर्म हमारा भोजन है, ऐसा आचार्यों ने ग्रंथों में लिखा है। मार्कंडेय महर्षि ने अपने मार्कंडेय पुराण में लिखा है, अस्तंग से दिवान आते आपु रुद्र उच्यते अन्नम मानुषम प्रोक्तम मार्कंडेय महर्षि। दिवानाथ
यानी सूर्य के अस्त हो जाने पर जल जो है खून की संज्ञा को प्राप्त होता है और अन्न मांस की संज्ञा को प्राप्त। हम भले साक्षात मांस ना खा रहे हों, लेकिन इनडायरेक्ट में रात्रि भोजन करना, बिना छना जल पीना, ये सब हिंसक वृत्ति की नौकर्म है। कहने का अभिप्राय यही है कि हमें प्रेरणा मिलना चाहिए हमारे भोजन में मर्यादा भक्षता की होना चाहिए, अभक्षों का त्याग होना चाहिए। धीरे धीरे हम भक्ष्य वस्तुओं को भी त्यागने का अभ्यास करें तो सुनिश्चित है एक दिन हमारा कल्याण होगा। चलो महावीर भगवान।